टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं झाड़ू 3 तरह की होती हैं? शायद बहुत ही कम लोग इस सच को जानते होंगे। और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है, कौन सी झाड़ू बहुत ज्यादा अशुभ होती है। प्लास्टिक की झाड़ू, सीको वाली झाड़ू, फूलों वाली झाड़ू। आखिर इनमें से कौन सी झाड़ू हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है और कौन सी दुर्भाग्य का कारण बनती है? क्या झाड़ू घर की बहू को लगानी चाहिए या काम वाली को? सुनिए, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, ये माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। झाड़ू किसी इंसान को करोड़पति बना सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन वही झाड़ू अगर गलत समय या तरीके से इस्तेमाल हो तो वही इंसान कंगाल भी बन सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जीवन में दरिद्रता को बुलावा देती हैं। क्या आप जानते हैं झाड़ू को घर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस तरह से? अगर नहीं पता तो संभल जाइए, क्योंकि झाड़ू का गलत इस्तेमाल आपके जीवन में परेशानियों की बाढ़ ला सकता है। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, अगर एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है, अगर आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है, अगर सफलता के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो शायद आपको एक बार अपनी झाड़ू पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू ही तो है जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी ला सकती है और निगेटिव एनर्जी भी फैला सकती है। अगर आप इसे गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो गरीबी, अशांति और दरिद्रता दस्तक देने में देर नहीं लगाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर, अगर आप झाड़ू का सही समय पर, सही दिशा में और सही भावना से उपयोग करते हैं, तो यही झाड़ू आपके लिए समृद्धि और सफलता का रास्ता खोल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं झाड़ू के इस रहस्य को जानने के लिए? वीडियो को आगे देखने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर सोचते हैं कि परेशानियां क्यों आ रही हैं। अरे भाई, सुबह सुबह झाड़ू लगाना ये सिर्फ साफ सफाई नहीं बल्कि किस्मत चमकाने जैसा काम है। अगर आपके लिए सुबह उठकर झाड़ू लगाना पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, शाम को तो जरूर लगाइए। और ध्यान रखिए, घर में गंदगी नहीं रखनी है। कचरा इकट्ठा कर रखा है तो याद रखिए शाम के बाद उसे बाहर फेंकना मना है। अब बात करते हैं झाड़ू कब खरीदनी चाहिए, कौन सा दिन शुभ होता है और कौन सा दिन तो बिल्कुल भी नहीं। शनिवार, हाँ, शनिवार सबसे शुभ दिन होता है नई झाड़ू निकालने के लिए। आप किसी भी दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन उसका पहला इस्तेमाल शनिवार को करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और सुनिए, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना बिल्कुल नहीं। ये दिन सौम्यवार माने जाते हैं और इन दिनों झाड़ू खरीदने से धन की हानि हो सकती है। रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूर वार होते हैं और इन्हीं दिनों झाड़ू खरीदनी चाहिए। दीपावली पर अगर आप झाड़ू खरीदें और उसे घर लेकर आएं, तो मानिए माता लक्ष्मी खुद आपके घर में कदम रखती हैं। हमेशा कड़े वारों में ही खरीदनी चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदना आपके घर की धन संपत्ति को धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। अगर आप नई झाड़ू खरीदने की सोच रहे हैं, तो कोशिश करें कि शनिवार के दिन उसका उपयोग करें। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में धन और समृद्धि का आगमन होने लगता है। अब सवाल आता है, झाड़ू को रखें कहाँ? कौन सा कोना झाड़ू के लिए शुभ है और किस कोने से करना है पूरा परहेज? तो सुनिए ध्यान से। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा, जो कि पूजा स्थल के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है, उसमें झाड़ू रखना एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। वहां अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपके देवताओं का वास बाधित होता है। नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करने लगती है। ऐसा कभी भी ना करें। याद रखिए, ईशान कोण में झाड़ू दुर्भाग्य का प्रवेश। अब सोच रहे होंगे तो रखें कहाँ? झाड़ू के लिए सबसे उत्तम स्थान है दक्षिण पश्चिम कोण, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर। इसे नेतृत्व कोण भी कहते हैं। अगर आप यहाँ झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी खुद आपके घर में आने लगती है और घर का जो मुखिया होता है उसकी तरक्की होती है। दिन दूनी रात चौगुनी। अब आती है झाड़ू लगाने के सही समय की बात। तो याद रखिए, रात में झाड़ू कभी मत लगाइए। क्यों?
क्योंकि रात में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है तो झाड़ू लगाने के बाद कचरा बाहर न फेंके। और हाँ, झाड़ू को पैर से भूलकर भी मत छूना। अगर गलती से लग जाए तो माफी मांगिए और हाथ पैर धो लीजिए, क्योंकि झाड़ू को पैर लगाना माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। और तब लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी आपके घर में आ जाती हैं। डरावना है ना? एक और बात, झाड़ू को खुले में कभी मत रखें। ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें, ऐसी जगह जहां किसी की नजर ना पड़े। लेकिन पलंग के नीचे मत रखना। क्यों? क्योंकि इससे अनाज की कमी और स्वास्थ्य की समस्या पैदा होती है। अगर अचानक कोई बच्चा झाड़ू लगाने लग जाए तो समझ लीजिए घर में मेहमान आने वाले हैं। ये एक अचूक शगुन है। सूर्योदय से पहले पोछा लगाना ये बहुत शुभ माना गया है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और लक्ष्मी माता का वास होने लगता है। लेकिन ध्यान रखें, गुरुवार को पोछा ना लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं। और हाँ, पोछे के पानी में रोज आधा या 1 चम्मच समुद्री नमक जरूर डालें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, झाड़ू कोई आम चीज नहीं है। इसमें छिपा है आपके घर की तरक्की का राज। अब आपसे पूछूं, क्या आपने अपनी झाड़ू को सही कोने में रखा है या अब बदलने का वक्त आ गया है? कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक जरूर डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है ना। आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक ले आइए और उसे एक डब्बे में भरकर रख लीजिए। बस फिर रोज जब भी आप पोछा लगाएं उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। जब आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो देखिएगा आपके घर में सदैव सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर शनिवार है या रविवार है या फिर कोई भी ऐसा दिन जब याद ना आए कि करना है या नहीं, तो भी बिना सोचे समझे खुशी खुशी नमक वाला पोछा लगाइए। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि आपको खुद महसूस होगा कि घर की सारी नेगेटिव एनर्जी जैसे उड़न छू हो गई है। और अब तो बस पॉजिटिव एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी है। और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, अगर आपके घर से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो याद रखिए, उसके जाने के बाद कम से कम 8 घंटे तक झाड़ू न लगाएं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी के निकलते ही झाड़ू लगाई जाती है तो ये मृत्यु का सूचक होता है। सोचिए कितनी भारी बात है ये। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके मत रखिए, कभी भी नहीं। बहुत से लोग गलती से झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अपशगुन होता है। और अगर आप नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो घर आपके लिए लकी, खुशियों और समृद्धि से भरा हो, तो झाड़ू जरूर साथ लेकर अंदर जाइए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगे तो मानिए माता लक्ष्मी भी आपके साथ साथ आपके नए घर में प्रवेश करेंगी और फिर आपके जीवन में सदैव बरकत, सुख और समृद्धि बनी रहे। हमेशा ध्यान रखें, ठीक सूर्यास्त के समय झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। और ये भी ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि रात में आपका घर बुरी नजर से बचा रहे, आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना करे, तो आपको क्या करना है? हर रोज रात को अपने घर के बाहर दरवाजे के ठीक सामने झाड़ू रख दीजिए। जी हाँ, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, यह काम सिर्फ रात के समय ही करें। सुबह होते ही उस झाड़ू को उठाकर वापस अंदर ले आइए और उसे छुपाकर रख दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे? तो सुनिए, एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। किसी भी नजदीकी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल सुबह 4:30 बजे के आसपास आपको 3 नई झाड़ू लेकर जाना है। ध्यान रहे, झाड़ू बिल्कुल नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं। ये परंपरा बहुत पुरानी और बेहद शुभ मानी जाती है। मंदिर में झाड़ू दान करना हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। अब सवाल उठता है, ये किस दिन करें? तो जब कोई बड़ा त्योहार हो, ज्योतिषीय घटना हो, जैसे कि ग्रहण या कोई शुभ योग बन रहा हो। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो बस शुक्रवार सुबह मंदिर में जाकर गुप्त रूप से झाड़ू रखाइए। हाँ, गुप्त रूप से, कोई आपको देखे नहीं, क्योंकि शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत महत्व बताया गया है। जिस दिन आप ये काम करने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले ही बाजार से 3 नई झाड़ू खरीद लीजिए और उन्हें अपने घर में रख लीजिए।
झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करें। आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।